अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारे पास क्लास मैट्रिक्स है और एक्सरसाइज 20.7 है। 20.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल में क्या कह रहा है, लेट्स सी, देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। जो नीचे सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं उसको सॉल्व करना है। अब यहां पे दो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन दिए हैं, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर का है और दूसरा क्वाड्रेटिक का है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1, और क्वाड्रेटिक उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। सो इन दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लेकर एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करके देनी है सोल्यूशन सेट की सूरत में। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले हमने क्या किया, सोल्यूशन लिखा अपने सवाल को, जो कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 कहा, और दूसरी जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जो कि इक्वेशन नंबर 2 कहा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। वेरिएबल की वैल्यू निकालते हुए, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हुए याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन से निकालेंगे, क्वाड्रेटिक में नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें अंडर रूट जनरेट होगा। आप निकाल सकते हैं मगर उसके लिए बहुत बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन को लेंगे। लीनियर इक्वेशन में भी जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे उसमें देखेंगे कि वेरिएबल y जो है उसका कोफिशिएंट 1 है और वेरिएबल x का कोफिशिएंट 2 है। तो वेरिएबल y जिसका कोफिशिएंट 1 होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या किया, y को अपनी जगह पे रखा, y की वैल्यू निकाली, प्लस 2x को दूसरी जानिब भेजा, तो क्या बन गया, 2x माइनस 2x, इसको इक्वेशन नंबर 3 का। नाउ आप इस y की वैल्यू को उठाएंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आप इस y की वैल्यू उठाएं और उसी इक्वेशन में जिससे आपने वैल्यू निकाली है उसमें पुट करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, तो 0 हमें तो चाहिए नहीं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 से वेरिएबल की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लिखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर किस में पुट करना है, 2 में पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू 4 माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए यहाँ पे दो टर्म्स है और होल स्क्वायर है, तो हमारे पास दो टर्म होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। अब a की जगह यहां पे 4 है और b की जगह यहां पर क्या है, 2x। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, a की जगह a स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, a की जगह 4, b की जगह 2x प्लस b स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16x, और ये 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को ड्रॉ किया, अब हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 2x, तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास माइनस 18x आ जाएगा और साथ में प्लस 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो गया, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। आपको बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक को हल करने का सबसे इजीएस्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है, जो कि आपके क्लास 9 की जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है 8 चैप्टर की, उसमें आप जाके सीख सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, यानी मिडिल टर्म मेथड को। यहां पर आके देखते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 5, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 80, क्या आएगा, 80। अब अगर आप 80 का एलसीएम लेते हैं, 80 का आप एलसीएम लीजिए, तो 2 से एलसीएम लिया 40, 2 से एलसीएम लिया तो 20, 2 से एलसीएम लिया तो 10,
2 से एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, और 5 से एलसीएम लिया तो 1 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस -18 को दो ऐसे नंबर्स में तकसीम करेंगे, ब्रेक करेंगे कि अगर उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 80 आना चाहिए, और अगर प्लस माइनस करूं तो -18x आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक ये है कि हम एलसीएम से निकालते हैं। तो रफ वर्क में मैंने एलसीएम लिया। हम क्या करेंगे, अगर देखा जाए 2 2 4 4 2 8, यहां से 8 आया, और ये 2 5 10, 8 और 10 18 बन गया। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, 18x आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, 5x माइनस 8x माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, यहां से सिर्फ x को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बच जाएगा 5x माइनस 8, और यहां से किसको कॉमन निकालेंगे, -2 को कॉमन निकालेंगे। तो जब -2 को निकालेंगे तो ये 5 फिर 10 क्या बन जाएगा 5, साथ में x, माइनस कॉमन निकाला, ये प्लस क्या बन जाएगा -2 को कॉमन निकाला तो ये 16 क्या बन जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो 2 है, सॉरी, ये जो दो ब्रैकेट्स हमारे पास आए हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर कॉमन, तो इन दोनों ब्रैकेट का सेम होना लाजिम है। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों को बाहर लीजिए। 5x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, सॉरी -2 इज इक्वल टू 0। ये दो ब्रैकेट्स दो रियल नंबर्स को जाहिर करते हैं, और जब भी दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और 0 के बराबर हो तो ये कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते। क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। -8 को दूसरी जानिब भेजिए तो +8, 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अलग अगले स्टेप में 5 8 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू क्या आ गई 5, 8/5। -2 को दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा +2, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स 2। अब इन जो दो वैल्यूज हैं x की, उसको उठा के हम लोगों ने कहां पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। सो नाउ हमने लिखा पुटिंग the values of x in equation number 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 8 डिवाइडेड बाय 5 को पुट कर दीजिए। सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5। 2 5 जा, सॉरी 2 8 जा 16 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। फ्रैक्शन है, बीच में माइनस है, अगले टर्म के साथ माइनस हो रहा है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 5। यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो रफ वर्क था उसको हम मिटाते हैं, एक सेग्रीगेशन लाइन खींचते हैं। 20 माइनस 16 डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा 4/5। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने x की वैल्यू 8/5 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, y x की वैल्यू क्या पुट कर दी 2, 2 2 जा 4, दोनों कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। सो नाउ डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट ये बनेगा कि जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट में 2 की वैल्यू आएगी, तो 2 की वैल्यू पर आपके पास आंसर क्या आ रहा है 0। और इसी तरह जब आप x की वैल्यू 8/5 पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू y की क्या आ जाएगी 4/5। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है इस सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन के अगेंस्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम सवाल बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि इस किस्म की मैथमेटिकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मजीद आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।